भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए हैं। आज भी भगवत गीता की अनमोल वचन या श्रीमद् भगवत गीता कोर्स इन हिंदी मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उन्हीं बातों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं, तो आप ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण ने इन संदेशों के माध्यम से आपका जीवन भी अर्जुन की तरह सफल हो जाएगा और गीता के उन अनमोल वचनों के जरिए आपके जीवन रूपी युद्ध में विजय प्राप्ति होगी। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है न भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है वो चाहे जो बन सकता है। एक लड़की ने एक बार बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वो धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और जब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर का ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफ़ी उम्र बीत गई, न वो धनी हो सका, न वो विद्वान हो सका और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया की झमेलों में यूं ही चक्कर खाती रहोगी, बार बार रुचि बदलते रहने में कोई उन्नति नहीं कर पाओगी। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित उसी का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, तो हमें भी अपने जीवन में एक चीज पर लक्ष्य फोकस रहना चाहिए, तो हम अवश्य ही सफलता पा सकते हैं। हम हर रोज नया बदलाव करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और दुनिया में पीछे रह जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे निकल जाएंगे। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है।
मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, न कोई मुझे अधिक प्रिय है न कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा धर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल वही धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसकी बुद्धि तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न और कहीं। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसी भी है, वर्तमान समय में ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीजें व्यक्ति में होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थीं। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ, तब जिम्मेदारियां और परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। इसे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी रहता हूँ और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें नदी पार करनी है। ये कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य में बोला, बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ गई। उसने अपनी सोच बदली। उसी दिन निश्चय कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करती, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। मनुष्य को अपने कर्मों से अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और अमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर
योगाभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर आकर्षित रहना चाहिए। जब ब्रह्मत अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवत गीता का एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी समस्याओं का उत्तर है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहती हैं और जो मुझसे प्रेम करती हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के साथ नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। समय, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देती है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा क्रोध ना करें, ये आपके जीवन में ध्वंस कर देगा। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए इस धरती पर कई अवतार लिए, लेकिन मुझे याद है पर तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 दरवाजे होते हैं। जो मनुष्य जिस देवता में विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार, सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चलित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दर्द अवश्य भावी है। इसलिए काम करती रहें और बदलने में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहती। इस जीवन में न कुछ खोता है न वो व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते, वो सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो भी सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्वान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वो सदैव मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है।